दोस्तों, भारत में इंटरनेट और फ्री डेटा की क्रांति लाने का अगर क्रेडिट किसी इंटरनेट प्रोवाइडर को देना है तो वो है जियो। आज की तारीख में अगर कोई टेलीकॉम डेटा प्रोवाइडर अगर भारत आता है तो उसको सामना करना पड़ेगा इस जियो कंपनी से। जियो कंपनी का वर्चस्व सभी कंपनी मानती है और अगर कोई कंपनी भारत में अपना पैर जमाना चाहती है तो उसको मुकेश अंबानी के जियो कंपनी से सामना करना पड़ेगा। जियो अभी अपने शिखर पर है दोस्तों। अब कोई नई कंपनी ही इसको अपने फ्री डेटा प्लान और सटीक स्ट्रेटजी से ही टक्कर दे सकती है। ऐसे में जियो को टक्कर देना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जितना डेटा, जितना सर्विस, जितने टावर और वो भी इतने कम दाम में जियो दे रही है वो और कोई कंपनी नहीं दे सकती है, या यूं कहें किसी कंपनी के बस के बाहर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी को टक्कर देने के लिए, या यूं कहें मुकेश अंबानी की बादशाहत को खत्म करने के लिए एक कंपनी भारत में आ चुकी है और उस कंपनी के ऑनर को लोग जानते हैं एक फ्यूचर इन्वेंशन पर्सन के तौर पर, या फिर टेक्नोलॉजी का सही यूज सही समय पर करने वाला इंसान, और वो कोई और नहीं एलॉन मस्क ही हैं दोस्तों, जिनको भारत में एक नया टेलीकॉम सेक्टर लाना है जिसका नाम है स्टारलिंक, और इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और देश के कई मेट्रो शहर जैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। अगर आप स्टारलिंक के बारे में नहीं जानते हैं तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है एलॉन मस्क का, जो कि इंटरनेट को पूरी तरह से वायरलेस कर देगा। मतलब अब टावर की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये बिना ऑप्टिकल फाइबर, बिना वायर, या यूं कहें डायरेक्ट सैटेलाइट टू डिवाइस होगा। ये पूरी तरह वायरलेस होगा दोस्तों, जिसके लिए अभी से ही सैकड़ों सैटेलाइट स्पेस में भेजने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से कई सैटेलाइट एलॉन मस्क ने स्पेस में भेजने के लिए तैयार भी कर लिए हैं और जल्द ही स्पेस में हमारी पृथ्वी की चक्कर भी ये लगाएंगी। इसके पीछे का जो लॉजिक है दोस्तों वो काफी क्लियर है। इसमें होगा क्या, जो भी सैटेलाइट से बैंडविड्थ या जो भी डेटा पृथ्वी की ओर आ रही है उसको पिकअप करने के लिए एक रिसीवर होगा जो आपके घर पर होगा, और वहां से आप इसे वायरलेस रिसीव करेंगे, वो भी बहुत कम दामों में। बताया जा रहा है एलॉन मस्क ने इसके लिए जो तारीख निकाला है वो है 2022 का। आप चाहे तो इसकी एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं। मात्र 7,300 रुपये में आप स्टारलिंक की एडवांस ड्रीम प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के आ जाने के बाद ये कैसे मुकेश अंबानी की जियो को टक्कर देगा, अब इसको डिटेल में समझते हैं। आपको याद होगा मुकेश अंबानी ने जियो को कैसे लॉन्च किया था। शुरुआत में कैसी स्कीम दी गई थी फ्री डेटा की, और बाद में कैसे कैसे नए प्लान बनाए गए, और ऐसा डेटा भारत में अभी तक तो नहीं आया था, या यूं कहें ऐसा प्लान, ऐसा डेटा पैक भारत में अभी तक नहीं आया था। इसका रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि जियो पूरे देश में छा गया। लाखों लोगों ने अपने सिम को जियो में पोर्ट कराया, नए जियो सिम भी लिए गए, जियो की डिमांड बढ़ती गई और लोगों ने फ्री डेटा का जम के इस्तेमाल भी किया, और धीरे धीरे पूरे भारत में इसका प्लान हिट रहा। और एक बार ऐसा हो जाने पर अब जियो ने इसकी कीमत वसूलना शुरू कर दिया, और अब नतीजा ये हुआ, जहां पहले भारत के कोने कोने में जहां जियो का नेटवर्क और डेटा सर्फिंग अच्छा हुआ करता था, अब वो बात वहां नहीं रह गई। लेकिन अब एक और कंपनी तहलका मचाने के लिए आ चुकी है भारत में, ये स्टारलिंक ही है दोस्तों। आपको बता दें एलॉन मस्क अपनी दूसरी कंपनी यानी स्पेस एक्स के साथ भारत में इसको लॉन्च करेंगे, और इसका प्री बुकिंग $99 में शुरू हो चुकी है। स्टारलिंक के आ जाने के बाद जैसी स्पीड शहरों में इंटरनेट की होती है, ठीक वैसी ही स्पीड अब पूरे गांव या पहाड़ों में भी यूं ही स्पीड मिलेगी, या यूं कहें कि पूरे भारत में अब एक जैसी स्पीड रहेगी, और सिर्फ एक रिसीवर के माध्यम से। मीन्स बीच में सिर्फ एक मीडिएटर होगा जिससे आपको सैटेलाइट से सीधे बैंडविड्थ मिलेगा। अगर बात करें इसकी स्पीड की, या कंपेयर करें पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइडर की स्पीड से, जो कि बैंडविड्थ की स्पीड से अभी मिल रही है, उससे कहीं ज़्यादा की स्पीड हमें मिलेगी। और जैसा कि जियो ने शुरुआत में अपना पैक कुछ महीनों के लिए फ्री रखा था, ठीक वैसा ही स्टारलिंक भी प्लान लेकर आएगी, जो कि शुरुआत में फ्री होगी और फिर बाद में वो इसका कॉस्ट हमसे रिसीव करेगी। आप खुद अनुमान लगाइए, फ्री इंटरनेट, वो भी ऐसी स्पीड जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसा हुआ तो जियो की बादशाहत अब खतरे में आ जाएगी, क्योंकि जियो के पास अभी तक स्पेस में एक भी सैटेलाइट नहीं है जो कि इतनी हाई स्पीड दे सके जैसा कि स्टारलिंक हमें देगा। और ऐसा हुआ तो दोस्तों जियो को बहुत बड़ा नुकसान होने की पूरी संभावना है। अब आप एलॉन मस्क के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए।
एलॉन मस्क के बारे में कहा जाता है वो मात्र 10 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिए थे और आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम भी डिजाइन कर लिया था और उसे $5 में बेच भी दिया था। एलॉन मस्क की क्वालिफिकेशन की बात करें तो उनके पास मल्टी डिग्री है दोस्तों, एक तो फिजिक्स, दूसरी इकोनॉमिक्स में, और आर्ट स्कूल से डॉक्टरेट की डिग्री भी उन्होंने ली है। और इसके अलावा और आप अब समझ सकते हैं कैसे वो एंटरप्रेन्योर की दुनिया में अपना खुद का नाम बनाया है और अब कई सारे लॉजिक दुनिया को दे रहे हैं। अब आपको बता दें, जो पेपल जो कि एक इंटरनेशनल पेमेंट मेथड है, उसको एलॉन मस्क ने ही डिजाइन किया था, जो कि बाद में $165 में ईबे कंपनी को उन्होंने बेच दिया था। आज वो मंगल में इंसानों को बसाना चाहते हैं और स्पेस एक्स एक स्टारशिप भी बना रही है दोस्तों। आने वाले समय में जब वो भारत में टेस्ला कार, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट जो कि भारत में लेकर आएंगे, तो देखना होगा भारत में इसका क्या प्रभाव होने वाला है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। उनका प्रोजेक्ट भारत में क्या रंग लाएगा, हिट होगा कि फ्लॉप होगा, ये हम नहीं बता सकते दोस्तों। लेकिन आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही रोचक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। धन्यवाद।